7 स्टेप्स, ये सारे प्रयोग करिए। जो भी आपको लगता है, अरस्तु की फिलॉसफी, दिमाग की कसौटी पे खरी बैठती है बात, जरूर करिए। जो प्रार्थना कर सकते करिए। लेकिन जो मैं बताता हूं, मैं दावा करता हूं कि अगर आप वो 180 दिन तक भी करेंगे तो आपको ज्योतिष के पास जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि समस्या का समाधान कैसे हो, इसलिए जरूर पड़ेगी कि समस्या का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, क्या लगता है आपको ये साल में, और उसको मैनेज करना आपको आता होगा, क्योंकि मैंने मास्टर की बनाने की तरीके आपको बता दिए। आप सारे दरवाजे खोल लेंगे, बंद दरवाजे जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि समय तो अपना काम करेगा। पहली बात, हम 7 ग्रहों से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों से कुछ न कुछ सहायता चाहते हैं। किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? हम सूर्य को समझते हैं। सूर्य ज्योतिष की भाषा में आत्मा कारक ग्रह है, सत्ता का कारक ग्रह है, तेज का कारक ग्रह है, प्रकाश का कारक ग्रह है। उससे स्वतंत्रता होती है, सत्ता होती है, ऐसा कहा गया है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सत्ता और स्वतंत्रता देता है सूर्य। जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान होता है वो बहुत बड़ी अथॉरिटी में रहता है। कौन चाहता है कि वो अथॉरिटी में न रहे? करीब सभी लोग सत्ता और स्वतंत्रता तो चाहते ही हैं। स्वतंत्रता और सत्ता सारे लोग चाहते हैं। और किसी की कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो करना क्या है? हमारे सूत्र बहुत आसान है। हमारे सूत्र, उसके आचरण को अपने अंदर ढाल लीजिए। अगरबत्ती दिखाइए नहीं, उसके आचरण को अपने अंदर ढाल लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सफल हैं। सूर्य का आचरण क्या है? बराबर 6:32 पे मुंबई में आ जाएगा। चाहे बदमाश हो उसके लिए भी प्रकाश देने का, और जो अच्छा हो उसके लिए भी प्रकाश देने। सूर्य सत्ता और स्वतंत्रता तभी देता है जब आप एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में रख लेते हैं। सूर्य के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव हमारे सामने क्या पड़ता है? हमारे पास उच्च वर्ग जो रहते हैं, बड़े लोग जो रहते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, हम बंधन में महसूस करते हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र एक सूत्र, मिलके चलो, यानी जिम्मेदारी लीजिए। लोग क्या करते हैं? जिम्मेदारी सूर्य की तरह नहीं लेते, निष्ठावान नहीं होते, वो जिम्मेदारी को काम समझते हैं। गड़बड़ यहां हो जाती है, बहानेबाजी शुरू हो जाती है। मैं क्या करूं, मेरा सूर्य खराब स्थान में पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। सूर्य सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम खराब हो या अच्छी, जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। और जिम्मेदारी भी कैसे? निष्ठा से। मेरे पास एक जन आए, उन्होंने कहा गड़बड़ चल रही थी। गड़बड़ क्या बात की थी? छोटी सी बात, सिर्फ इतना कहा कि मेरी पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। शर्मा जी, मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है, तो अपनी पत्नी की बात मान लो। और वो ऐसा मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं। उनको लगा मैं कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, पिता माता को तो रखना चाहिए, पत्नी को पका दो। मैंने उल्टा कहा, मैंने कहा पत्नी की बात मान लो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा तुम शादी करके लाए हो ना, कि वो तुमको भगा के लेके गई थी। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे माता पिता को बगल वाले फ्लैट में रख लो, एक और घर खरीद लो उसी के बगल में। आसान तरीका है। लेकिन मेरे माता पिता मेरे साथ रहना चाहे तो मैंने कहा फिर तो अपने साथ रहो। लेकिन अगर वो पड़ोस में रहना चाहते हैं बगल वाले फ्लैट में, तो एक फ्लैट और खरीद लो और साथ में रखो। करीब करीब पड़ोस में हो गया, एक कमरा इधर एक कमरा उधर। बात उनको ठीक लगी, लेकिन मेरी पहली बात ठीक नहीं लगी थी। तो उन्होंने पूछा, मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने माता पिता को अपने साथ रखूं? मैंने कहा कभी नहीं। अगर कर्तव्य समझ करके तुमको कुछ करना है तो मत करना। मेहरबानी करने की क्या जरूरत है? तुम प्रेम करते हो अपने माता पिता से तो
तो आगे की बात करते हैं। अगर तुम सिर्फ कर्तव्य समझ के करते हो, मेहरबानी करके मत करना यार, छोड़ो, जाने दो, कुछ पुण्य नहीं मिलेगा। डरे हुए हो ना कि पाप लगेगा, छोड़ दो इसको। बात उनको समझ में आ गई। उनके माता पिता को उन्होंने पूछा कि बगल वाला फ्लैट ले लेते हैं। बहुत आसानी से एक रूम किचन मिल गया और उसी फ्लोर पर उसी फ्लैट के अंदर सेटल। निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा, कर्तव्य नहीं, निष्ठा होनी चाहिए। थोड़ा सा अलग शब्द है। रात को सोते समय जरा सोचिएगा निष्ठा का क्या मतलब है, अपने को समझ में आ जाएगा। आदित्य जैसे सूर्य निष्ठा से अपना काम करता है, उस तरह से निष्ठावान हो जाए, सूर्य की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको वादा करता हूं। हमारे पास दूसरा सूत्र है, साथ में से बात क्यों सुनता है, उसको क्लिक करिए। निष्ठा से कीजिए। कभी कभी मशीन आदमी की बात नहीं सुनता है। चंद्र जो है, ज्योतिष की भाषा में चंद्र, मेरे हिसाब से सबको पता है सूर्य किसका बलवान है, किसका खराब है। छोड़ दो उसको, खराब है तो क्या करना वो बता दिया मैंने। सूर्य की पूजा, एक जन ने कहा सूर्य उपासना करें, सूर्य व्रत करें, सूर्य पूजा करें, ये सब करो, साथ में ये करो। चंद्र मन का कारक है। मन का मतलब क्या? मन का मतलब उत्साह। जीवन में उत्साह होना चाहिए। मैंने देखा है कि मन के कारक के कारण, मन की नकारात्मक स्थिति के कारण लोग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में मन से ही जाते हैं ना। वो हरीश शेट्टी जी गोली खिलाते रहते हैं, पेपर में भी आजकल बताते हैं गोली खाओ। नकारात्मक कल्पनाशीलता आती है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आती, कल्पना होती है, अनायास की कल्पना। नकारात्मक क्या है? सोचते हैं ताजमहल नाचेंगे, कुछ भी, एनीथिंग जिसका कोई और छोर नहीं रहता है, नकारात्मक कल्पनाशीलता। सकारात्मक विजन नहीं होता है। दूरदृष्टि और उत्साह की जरूरत है। मन खराब है, निर्बल है, किसी ने बोल दिया तुम्हारा चंद्रमा नीच का है, या यहाँ पड़ा है, या वहां पड़ा है, राहु के दृष्टि में है, या केतु के बगल में जा रहा है, ठीक है, सुनो उसकी, तकलीफ आने वाली है, सुनो उसकी, कोई बात नहीं, फीस दिया है ना, सुनो। करना क्या है? चंद्र की पूजा करनी है, शंकर जी की पूजा करनी है, सफेद कपड़े का दान करना है, सब करना है। करो, दान करेंगे तो किसी को तो भी मिलेगा, अच्छी बात है, पुण्यम। लेकिन मन में उत्साह भरो। उत्साह क्या कहते हैं? उत्साह को हमारे सूत्र कहते हैं, उत्साहो बलवान आर्य नाथ्युत्साहात् परम बलम, सोत्साहस्य से लोकेषु न किंचित अभी दुर्लभम। उत्साह से बलवान दूसरी कोई चीज। उत्साह कैसे उत्साह करते रहेंगे? सेवा करिए ना। उत्साह बनाने के लिए सतत संभावनाओं को याद रखना। बहुत बार क्या करते हैं लोग, पॉसिबिलिटीज बता लेते, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं यार, मेरा चंद्र खराब है। अरे पॉसिबिलिटीज याद रखो ना, सतत याद रखो, लगातार याद रखो। चंद्र मन का कारक है, मन कभी भी गड़बड़ करता है, घोड़े की तरह भागता है। हमारे गीता के सूत्र भी कहते हैं मन को बराबर लगातार एक ही चीज देते रहो, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज। जैसे ही आप ऑप्शंस देते रहेंगे वो गड़बड़ नहीं करेगा। उत्साह के साथ अपने काम में लगे रहना। खाली निष्ठा यहां काम की नहीं रहेगी, निष्ठा के साथ उत्साह जुड़ना जरूरी है। सफलता की ये दूसरी सीढ़ी होगी। खाली सूर्य से मामला बनेगा नहीं, खाली सत्ता से बात बनेगी नहीं।